ऐसा वक्त आता है दोस्तों, हम दो चार लोगों को जवाब देना ही पड़ता है। हम हमेशा चुप नहीं रह सकते दोस्तों। हम इसलिए या तो प्रत्युत्तर देना सीख जाएं या फिर हम चुप खड़े खड़े रहें। और चुप खड़ा होना दोस्तों एक मूर्ख का लक्ष्य होता है दोस्तों। इसलिए हमें चुप कभी भी नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अच्छे प्रत्युत्तर तैयार करना चाहिए, या तो हम सोच के रखें ताकि हमें सही से ढंग से जवाब देना हो। दोस्तों, इस श्रृंखला में मैं आपको प्रत्युत्तर देना सिखाऊंगा कि आप एक डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं। लोग पूछते हैं दोस्तों, आप एक MBBS डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? Why do you want to become a MBBS डॉक्टर? दोस्तों, इसका उत्तर बहुत ही सरल है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहन बंधु, मैं इसलिए डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस देश का सेवा करना चाहता हूँ। मैं सबके मन में, सबके चेहरे में एक खुशी देखना चाहता हूँ, सबके पीड़ा को दूर करना चाहता हूँ। बस इतना करें कि आप बड़ों का आशीर्वाद रहे। और मैं समाज को सेवा करने में एक विस्तृत और अच्छे सेवक बन पाऊँ, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अब लोग पूछेंगे दोस्तों, समाज वाले पूछेंगे, और तब आपको जवाब देना पड़ेगा दोस्तों। बोलेंगे क्या आप पैसे के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं? तो आपको बोलना पड़ेगा वहाँ पर कि नहीं, हम पैसे के लिए डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं। हमारे पास पैसे है, इसलिए हम पैसे दे के डॉक्टर बनना चाहते हैं। और वैसे भी हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, इसीलिए हम देकर डॉक्टर बनने आए हैं। फिर पूछेंगे दोस्तों, छोड़ेंगे नहीं, फिर पूछेंगे कि आप बाकी एलोपैथी, होम्योपैथी को क्यों चूज नहीं किए? आप क्यों मतलब आयुर्वेदिक को क्यों चूज नहीं किया? आप एलोपैथी में क्यों आ गए? क्योंकि दोस्तों, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक स्लो हीलिंग प्रोसेस है, टाइम लगता है, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत कम चीज़ों का ही मालूम है। पर एलोपैथी में हमें सब कुछ मालूम है, और कम समय में सरल विधि में, एक इंसान क्योर हो जाता है। इसलिए मैं एलोपैथी चूज किया हूँ। फिर पूछेंगे दोस्तों, आप हेल्थ को किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं? आप हेल्थ को देखने का एंगल ऑफ व्यू क्या है? तो आप बोलिएगा दोस्तों, इफ़ मनी इज लॉस्ट देन नथिंग इज लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट, इफ़ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। फिर पूछेंगे दोस्तों कि बहुत बाकी जो प्रोफेशन है, कलेक्टर, IAS, उस पर्सपेक्टिव में आप क्या सोचते हैं? वो तो पावर ज़्यादा है, फिर और उसका तो पावर ज़्यादा है, उसका तो पैसे भी हैं और पावर भी हैं, तो वहाँ क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों आए हो? तो सरल सी बात है दोस्तों,
हमें एक डिग्री चाहिए आईएएस या कलेक्टर बनने के लिए, और वो डिग्री मैं चाहता हूँ कि मैं एमबीबीएस लूँ, ना कि कोई नॉर्मल सब्जेक्ट, ताकि लोगों का सेवा करने में आसानी हो। चौथा और बाकी प्रश्न पूछेंगे दोस्तों कि क्या आप डॉक्टर नहीं बन के एक स्वीपर बनना चाहेंगे? अगर आपको ऐसे कंडीशन दिया जाए या फिर आपको बाध्य किया जाए, क्या आप स्वीपर बनना चाहेंगे दोस्तों? हम बोलेंगे कि नहीं, हमें डॉक्टर ही बनना है, पर कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। फिर बोलेंगे दोस्तों अब क्यों नहीं बनना चाहते? तब बोलना दोस्तों कि क्योंकि हम देश की सेवा भले ही डायरेक्टली नहीं कर रहे, हम इनडायरेक्टली कर रहे हैं। क्योंकि जो काम करता है जैसे कुछ किसी का कोई कुकिंग हो दोस्तों, किसी का स्वीपिंग हो, या फिर किसी का कोई पढ़ाता हो दोस्तों, या फिर कोई कुछ करता हो, तो हम छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े की ट्रीटमेंट करते हैं दोस्तों, उनके शरीर की इम्यूनिटी डेवलप करने में मदद करते हैं, उन्हें बहुत हेल्प करते हैं दोस्तों। इतना हेल्प कि वो अपने जो बचा हुआ काम को करने में सक्षम हो जाए। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम काम वाले को ठीक किए तो काम वाला काम करेगा। इसका ये मतलब हुआ कि हम भले ही डायरेक्टली ना हो, पर इनडायरेक्टली इस देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे दोस्तों। इसलिए तो बोलते हैं ए सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप अपने आप को कभी भी बड़ा हो गया बोल के मत समझेगा जब डॉक्टर बनेंगे दोस्तों, क्योंकि कबीर भी बोलते हैं दोस्तों, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाँव नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे डॉक्टर नहीं बनना दोस्तों, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से बने दोस्तों। इस देश के लिए एक बहुत बड़ा सेवक का रोल कीजिए दोस्तों। इस देश को आपका ज़रूरत है दोस्तों, आप आगे आइए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, आपसे अलविदा लेता हूँ दोस्तों। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हुआ इस वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत अशेष धन्यवाद।